हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रिसिटी का 4th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। बड़े छोटे छोटे टॉपिक लेके हम चल रहे हैं, 10-15 मिनट के हमारे लेक्चर होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। इसे समझना बहुत जरूरी है, इसे विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जब भी आएंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी को विजुलाइज करना सीख लेंगे। तो जब भी हम विजुलाइज करना सीखना चाहते हैं तो हमें बड़े छोटे छोटे लेक्चर और टाइम इंटरवल में देने होंगे, ताकि आप चीजों को टाइम लेकर समझ सकें और उन्हें विजुलाइज कर सकें। तो आज का टॉपिक एक ही हमारे पास, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और इस कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को, नेट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में क्या होगा ये भी निकालना सीखेंगे। तो जनरली हम दो टाइप से रेजिस्टेंस लगाते हैं, पहला होता है पैरेलल और दूसरा होता है सीरीज। जब भी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो दो टाइप से होते हैं। तो पहले पिछले में देखा था कि जो रेजिस्टेंस है उसे हम सिंबलाइज करते हैं इस तरीके से, दिस इज रेजिस्टेंस, क्योंकि आर रेजिस्टेंस है। इस तरीके से हम सिंबलाइज करते हैं। ये एक वायर है, ये भी एक वायर है। इसे आगे जाके किससे कनेक्ट होती है? बैटरी से। इस तरीके से हम इसे सिंबलाइज करते हैं एक रेजिस्टेंस को, दिस इज अ रेजिस्टेंस। अब ऐसे रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि दो रजिस्टर जिनका दो एंड, इनके एक एंड आपस में कनेक्टेड हो, इस तरीके से इस टाइप के जो रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सीरीज रेजिस्टेंस। जिनके पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर और इस एंड पर, किसी भी एक एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो। कैसा हो? कौन? मतलब जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। कैसा हो? जीरो। यहां पर भी V है तो यहां पर भी V होगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। इतना क्लियर है? तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है? सेकंड कॉम्बिनेशन होता है हमारा पैरेलल। पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे एक ही रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, एक ही रेजिस्टेंस, इसको अगर मैं कनेक्ट करूं बैटरी से, तो कैसे कनेक्ट करूंगा? इस तरीके से, ठीक, कैसे कनेक्ट कर दो। अब ये वायर है, अब यहीं से एक और वायर है जिस पर इक्वल रेजिस्टेंस है। इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पर दोनों एंड पर सेम पोटेंशियल हो। रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर कैसा हो? सेम पोटेंशियल हो। यहां पर भी, यहां पर भी। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पर एक ही एंड पर सेम पोटेंशियल है। हियर पोटेंशियल इज डिफरेंट एंड हियर पोटेंशियल इज डिफरेंट। इन दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? अलग है, और यहां पर सेम है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट में बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज, दैट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। रिमेंबर, तो इस तरीके के कई सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहां पर मैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा सकता हूं सीरीज में, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे करके, फिर इस तरीके से लगा सकता हूं। मतलब कितने भी इसमें मैं इसमें रेजिस्टेंस लगा सकता हूं। और कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं? अब जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन होंगे, सीरीज और कॉम्बिनेशन पैरेलल के। कैसे? अगर मैं सीरीज और पैरेलल को कंबाइन कर दूं, जैसे इस सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर एक और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो इस तरीके से, तो ये कैसा हो जाएगा? सीरीज प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। मैं एक और लगा दूं इसके नीचे इस तरीके से, तो 1 2 3, ये तीनों कैसे हो गए? पैरेलल में। और इन तीनों को पैरेलल में उनका नेट रेजिस्टेंस निकालने के बाद ये बाकी के कैसे हो गए? सीरीज में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे।
अब आगे देखते हैं कि सीरीज में क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है, क्या कंडीशन होती है, और पैरेलल में क्या कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज से। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हम ये कॉम्बिनेशन लेते हैं। सपोज वी हैव 3 रेजिस्टेंस 1 2 3, देखो R1 R2 और R3, ये 3 रेजिस्टेंस हमने ले लिया। इसी करके एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी पर इस जगह पर इसका पोटेंशियल कितना है V, मतलब यहाँ 0 और इस एंड पर कितना पोटेंशियल है V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इतने वोल्टेज की बैटरी हमारी जो इससे 3 रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो जो करंट उन रेजिस्टेंस से पास होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। मतलब द करंट पासिंग फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस एंड इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस। मतलब अगर यहां से आई पास हो रहा है तो यहां से भी आई करंट पास होगा और यहां से भी आई करंट पास होगा। बट जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस जगह पर अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा। Because of this resistance, this potential will drop according to their resistances. जो रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ड्रॉप होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल टू IR। यहां पर इस कॉम्बिनेशन में I हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। नाउ जो पोटेंशियल है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही ड्रॉप होगा, हर रेजिस्टेंस पर। ठीक है, तो अगर सपोज यहां पर V1 पोटेंशियल ड्रॉप, यहां V2 पोटेंशियल ड्रॉप, या V3 पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहां से मैं कह सकता हूं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू द सम ऑफ दीस थिंग्स। जितना बैटरी का पोटेंशियल है वो कहां ड्रॉप हो रहा है, इस पर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होंगे, तीनों को सम V के। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR, वेयर I कैसा है, तीनों में सेम है, R कैसा है, IR1। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, IR1 प्लस V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR2, V3 क्या हो जाएगी, IR3। ये हो गया नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। ठीक है, अब V को मैं कैसे लिख सकता हूं, V इक्वल टू आई कैन राइट I इंटू, सेम करंट यहां से ही पास होगा, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। मतलब इन सबका जो रेजिस्टेंस होगा वो टोटल रेजिस्टेंस, सबका सम, इस रेजिस्टेंस का, इस रेजिस्टेंस का, इस रेजिस्टेंस का जो सम होगा वो मान लिया IR रिजल्टेंट, R रिजल्टेंट। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब V की जगह पे लिख सकता हूं IR, राइट, तो IR रिजल्टेंट इज इक्वल टू IR रिजल्टेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो V1 V2 V3 को मैं कह सकता हूं IR1 IR2 IR3, तो IR1 IR2 IR3। अब यहां से मैं I कॉमन ले सकता हूं, IR इज इक्वल टू I कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I कॉमन ले लिया मैंने, तो मैं क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली उन्हें ऐड कर देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास रेजिस्टेंस है तो हम उन्हें सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, उन्हें ऐड कर देंगे।
तो ये बात होगी किसकी, सीरीज में। अब हम देखते हैं जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस, तो वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे और उसे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम कॉम्बिनेशन वाला फिगर लेते हैं जब हम तीन रेजिस्टेंस लेंगे, तीन रेजिस्टेंस लेते हैं, पहला R1, दूसरा R2 एंड थर्ड वन इज R3। तीन रेजिस्टेंस हमने ले लिए, उन तीनों को हमने एक बैटरी में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसे मान लिया R1, R2 और R3, तीन रेजिस्टेंस हमने ले लिए। यहां पर एक कंडीशन हम देखेंगे कि इस जगह पर जो पोटेंशियल है और इस जगह पर जो पोटेंशियल है, सपोज यहाँ V1 पोटेंशियल, यहाँ V2 पोटेंशियल, तो इन तीनों रेजिस्टेंस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैसा है, कैसा है, इक्वल है। मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है। सो वी नो हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज V, पोटेंशियल ड्रॉप V, हियर पोटेंशियल ड्रॉप V, हियर पोटेंशियल ड्रॉप इज V। अब बात करते हैं करंट की, R1, R2, R3 गिवन। अब बात करते हैं किसकी, करंट की। सपोज यहां से करंट जा रहा है I करंट इज पासिंग, I करंट इज पासिंग। अब इस वायर में, इस वायर में, इस वायर में दिस I करंट विल डिवाइड, इस तीनों वायर में इनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहां पर सपोज I1 करंट गया इस वायर में, इस वायर में I2 करंट गया, इस वायर में I3 करंट गया, इस तरीके से वायर में तीनों में करंट गया। यहां पर कंडीशन गिवन है, इस टाइप के रेजिस्टर में कंडीशन होती है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई जितना इसमें करंट डिवाइड हो रहा है उतने करंट तो निकलेगा, जितने करंट इसमें गया है इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, क्योंकि तीनों में डिवाइड हो गया। हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR, राइट। तो V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कैसा है, कांस्टेंट है, तो I कैसे डिवाइड होगा, इस तरीके से I इसके रेस्पेक्ट में एक दूसरे डिवाइड हो जाएंगे, राइट। अब एक ही रिलेशन से आ गया, इसको यूज करते हैं इसमें। तो मैं क्या I1 को इस तरीके देख सकता हूं, V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और इस I जो टोटल है उसे मैं कैसे लिख सकता हूं, V है गिवन इसका वोल्ट, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूं, V अपॉन R, R रिजल्टेंट, R रिजल्टेंट, ठीक है, V अपॉन R रिजल्टेंट। तो अगर मैं V ऊपर से क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, V क्या ले लूं, ऊपर से कॉमन ले लूं, तो क्या होगा, इस तरीके से, तो इस V से ये भी कट जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या है हमारा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट आएगा। तो इस कॉम्बिनेशन का जो मैं नेट रिजल्टेंट निकाल, नेट रेजिस्टेंस निकालूंगा, वो कैसे निकालूंगा, इस तरीके से। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R रिजल्टेंट, टोटल रेजिस्टेंस। अब ये तो बात थी किसकी, नेट रेजिस्टेंस निकालने की। अब हम देखेंगे कि जब भी हमें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज का हमें कॉम्बिनेशन दे रखा होगा तो उसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं किसी भी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में निकालेंगे। तो एग्जांपल में गिवन है कि एक ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, दूसरा
ये रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस, इन दोनों के ऊपर एक और रेजिस्टेंस है इस तरीके से, ठीक है, ये कनेक्टेड है एक मैट्रिक्स में। अब इसका नेट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। इफ एवरी रेजिस्टेंस हैव रेजिस्टेंस है आर, सबका रेजिस्टेंस क्या है आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर। अब नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो ये और ये आपस में कैसे हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये और ये कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये तीनों ही आपस में कैसे हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इससे लिखने के लिए तो क्या होगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या है, R प्लस R 2R। तो इस दोनों रेजिस्टेंस की जगह फिर मैं क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस मान लूंगा, उस रेजिस्टेंस की क्या मानेंगे हम 2R। इतना सबको क्लियर है। अब ऐसे जाते हैं ऊपर, ऊपर भी क्या देखेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद मैं से एक रेजिस्टेंस लिख दूंगा, उस रेजिस्टेंस में क्या नाम दूंगा फिर 2R, R प्लस R 2R। अब ये 2R और ये R कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो अब मैं क्या करूंगा इसमें कि इसे पैरेलल के तरीके से सॉल्व करूंगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस में फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये था। अब 1/R1 कि ये क्या है 2R, तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, इन सब का एलसीएम लेंगे। तो 2R R का एलसीएम क्या होगा, 2R इज इक्वल टू 1/R, 2R एलसीएम क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 2। तो 1/R इज इक्वल टू क्या आ गया 4/2R। अब क्वेश्चन यहां तक सॉल्व नहीं होता, इससे भी मैं आगे जाना है। तो हमें दिखाई दे रहा है 1/R इज इक्वल टू 4/R, 4/2R, तो 2 से ये कट गया 2 टाइम्स। तो इसे अब हम क्या करेंगे, ऊपर लेंगे। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं R इज इक्वल टू 2R, R नेट, ये कैसा R नेट इज इक्वल टू 2R, रिमेंबर R नेट इज इक्वल टू 2R। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कई तरीके को कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में कि अगला कॉम्बिनेशन जो गिवन है वो किस तरीके से है। तो अगला कॉम्बिनेशन गिवन है हमें कुछ इस तरीके से कि ये एक बैटरी गिवन है, इस बैटरी में हमें इस तरीके से एक रेजिस्टेंस गिवन है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये। तो अब इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है V मान लो। तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर सेम है, लेकिन इसका पोटेंशियल इस एंड पे कुछ है, इस एंड पे कुछ है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इस जगह पे डिफरेंस अलग है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है दोनों एंड पे। अब बात करते हैं इस एंड पे, इस एंड पे। तो इसके लिए ये है, ये कैसा है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो रेजिस्टर का करंट ऐसे जा रहा है और बीच में कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट ऐसे आया और डिवाइड नहीं हुआ, सीधे इसमें जा रहा है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, आर आर कैसे हैं, कॉम्बिनेशन है। तो इसकी जगह फिर मैं क्या लिख सकता हूं, एक रेजिस्टेंस लिखता हूं, दैट इज 2R। सीरीज को जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं हम इस तरीके से, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं 2R। अब एक सिंपल सर्किट बन गया।
इसे सिंपल सर्किट बनाते हूँ, कैसे लिखूंगा, इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, सिंपल। अब आपको दिखाई दे रहा है ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में, कहते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/r इज इक्वल टू r नेट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/2r। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 2r, एलसीएम क्या है क्लियर। अब 2 प्लस 1 1/r नेट इज इक्वल टू 3/2r। तो r नेट हमारा क्या आ जाएगा 2r/3। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकालेंगे रेजिस्टेंस का। किसी भी सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है ये निकालेंगे, ठीक है। तो इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे व्हीटस्टोन लॉ और इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, और वर्क डन बाय द बैटरी, हाउ मच वर्क डन हैव डन बाय द बैटरी इन द गिवन टाइम इंटरवल व्हाटएवर। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, मींस लेक्चर नंबर 5। ये इलेक्ट्रिसिटी का 4th लेक्चर है। हमने लेक्चर काफी छोटे छोटे रखे हैं, छोटे छोटे टॉपिक रखे हैं ताकि आप ज्यादा समझ सकें, ठीक है। अब आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अगर इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से क्वेश्चन देखने हैं, तो हमारे गिवन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, जहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, बच्चों के साथ बातें कर सकते हैं, टीचर के साथ लाइव आ सकते हैं, टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अपने डाउट पूछने के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए। धन्यवाद।